अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बेसन वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर जब हम घर में फ़िश फ्राई करते हैं तो अंदर से फीकी रह जाती है, जूसी नहीं बन पाती। कौन सी आप ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे आपकी फ़िश बाज़ार जैसी नहीं बन पाती। लिहाजा अपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो, आप भी बाज़ार जैसी फ़िश घर में बआसानी बना सकें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बॉल लेना है। ये मैंने 2 किलो फ़िश लिया है। आपको 2 किलो फ़िश की रेसिपी देने लगी हूँ। उसमें आपने 4 से 5 लेमन जूस ऐड कर देने हैं। 4 आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देने हैं। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देना। ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। पहले इसको धो के अच्छे से वॉश करके, आपकी फ़िश में पानी नहीं होना चाहिए वरना कोई भी मसाला इसके ऊपर नहीं चिपकेगा, आपको मुश्किल होगी। इस बात को अपने जहन में रखना है। अच्छे से आपने फ़िश का पानी जो है उसको खुश्क कर लेना है। सिर्फ लेमन और नमक लगा के इसको साइड पे कर दें। 4 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दें और 1 चम्मच ही मैंने इसमें खुश्क धनिया दरदरा सा कूट के डाला है। हाफ टी स्पून आप इसमें अजवाइन डाल दें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें और अब आपने इसमें 4 चम्मच बेसन के डालने हैं। अगर 2 किलो फ़िश है ना तो 4 चम्मच काफ़ी, ऐसे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आपकी फ़िश बाज़ार जैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और अब आपने पानी इसमें बहुत कम डालना है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। अभी चेक करेंगे बैटर को आपने बहुत गाढ़ा रखना है, पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। पतला रखेंगे जो फ़िश के ऊपर बेसन है वो सारा उतर जाएगा, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं ऊपर रहेगी। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और आप भी बाज़ार जैसी फ़िश आसानी से घर में बना सकते हो। तो अभी थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। अभी मैंने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर अभी डालना है। तो अभी साथ में मसाले डालते जाएंगे और साथ में इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, अभी बैटर सख्त है। 1 टीस्पून आपने इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे बहुत मज़े की बनेगी। देखिए ना, मैंने इसमें कोई फूड कलर डाला है, कुछ भी नहीं डाला और 1 चम्मच पानी और डाल दिया है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब हमारा जो बैटर है वो रेडी है फ़िश के लिए। अब आपने इसको अच्छे से ऊपर मैरिनेट कर देना, सारा बैटर इसके ऊपर फैला दें और अब मैं इसको ओवरनाइट छोड़ूंगी। जितना आप मसाला ला के ज़्यादा रखोगे उतनी ही मज़े की फ़िश बनेगी। मैं इसको ओवरनाइट छोड़ रही हूँ। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये बता दें मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ये देखें, एक एक पीस पे आपने अच्छे से कोटिंग कर देनी है। थोड़ा टाइम तो लगेगा और ये नहीं कि इसके ऊपर बहुत सारी बेसन की लेयर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप बाज़ार से खाते हो सेम वैसी ही फ़िश बनेगी। आपने ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे भी फ़िक्र होती है कि आपके पैसे और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। जब आपके पैसे और आपकी मेहनत ज़ाया तो गुस्सा तो आता है, तो आपने ज़रूर बनानी है और वीडियो को ध्यान से देखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देख लें, मैंने ओवरनाइट छोड़ा, इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। तो अब ऑयल तो ज़्यादा लगना ही लगना है। ऑयल आपका ज़्यादा होना चाहिए और तेज़ गर्म होना चाहिए। जब ऑयल पक रहा हो तब आपने फ़िश को इसमें डाल देना है। अब 10 से 12 मिनट इसको आप पकाएं और ये देखिएगा आपका ऑयल भी साफ़ रहेगा, ना कोटिंग उतरेगी। और जो बाकी फ़िश बची है उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अभी मुझे इतनी ही चाहिए तो वो मैं बाद में फ्राई करूँगी, अभी नहीं फ्राई करूँगी। तो अभी मैं इसको टर्न करती हूँ और चेक करिएगा इसकी लुक, इसका गोल्डन सा कलर देखिएगा। देखते ही मुंह में पानी आएगा। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर बनाओगे। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाओगे जितने मज़े की ये रेसिपी बनी है। आप बाज़ार से फ़िश लाना भूल जाएंगे। इतनी सिंपल, इतनी इजी, इतने सिंपल मसाले बताए हैं कि सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा, बस फ़िश ही लानी पड़ेगी। बाकी तो चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। तो देख लें, इसको मैं टर्न कर रही हूँ। टर्न आपने करते रहना है। 10 से 12 मिनट इसको पका लेना है, अच्छे से कुक हो जाए तब आपने इसको निकालना है। ये देख लें कितना ज़बरदस्त कलर है इसका। इधर आप खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। कमेंट करने में, शेयर करने में आप कंजूसी करते हो, लाइक करने में भी कंजूसी करते हो। इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती हैं तो आप कमेंट शेयर करने में कंजूसी करते हो और सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हो। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। ज़बरदस्त सा कलर आएगा और देखें बिल्कुल साफ़ है। आप इसको दोबारा जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, आपका ऑयल भी ज़रा ख़राब नहीं हुआ और फ़िश तो इतने मज़े की बनी है।
आपने भी इसको ज़रूर एंजॉय करना है और मुझे ज़रूर बताना है। तो अभी मैं इसको छन्नी में निकाल लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इसके साथ ग्रीन चटनी बनाए, मेरे चैनल पर बहुत सारी चटनियाँ मौजूद हैं, आप उधर से चेक करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। ये जो बाकी फ़िश बची है इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, बाकी की मैं फिर बना लूँगी, अभी मैं इतनी ही बना रही हूँ। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी फ़िश क्रिस्पी सी रेडी हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे आप बाज़ार से लेकर आए हो। देख लें अंदर तक जूसी बनी है और अंदर तक मसाला देखें कैसे रच गया है, क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा है। जितना आप इसको ओवरनाइट 2 से 3 दिन मसाला लगा के छोड़ोगे उतने ही मज़े की फ़िश बनेगी।